झारखंड के सबसे पिछड़े प्रखंडों में अगर कोई नाम आएगा तो कुंदा का भी नाम आएगा। आज कुंदा की धरती में संजय मेहता आए हुए हैं, जो कि जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य हैं। हम जानना चाहेंगे कि कुंदा की धरती में पहुंच के उनको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा और कुंदा बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा है और ये मैं तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे। इससे पहले भी 2 बार आना हुआ है अपने निजी कार्यों से, लेकिन मुझे एक बात का एहसास हुआ कि सिर्फ 6 पंचायतों का ये प्रखंड है और बिल्कुल आप कहिए कि चतरा और बिहार का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सीमावर्ती इलाके में ये बसा हुआ है। सामने शायद गया का भी बॉर्डर पड़ता है। हम लोग रास्ते में जब गुजर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कश्मीर की वादियों में हैं। तो कुंदा की अपनी एक सुंदरता है और ज़रूरत इस बात की है कि इस सुंदरता को सिर्फ देश दुनिया के लोग भी जाने, झारखंड के लोग भी जाने, व्यापक स्तर पर जाने। ये बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर उपेंद्र भोक्ता जी जैसे लोग और हमारे यहाँ के जो समिति के लोग हैं उन सभी लोगों ने मिलकर के एक अच्छा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया कि यहाँ पर खिलाड़ी खेल सकें और एक शानदार आयोजन हुआ है। इसके लिए आयोजन समिति के तमाम लोगों को भी आभार प्रकट करते हैं और खिलाड़ियों को ये कहना चाहते हैं कि खेल भावना के साथ हमेशा खेलिए और खेल आपको बहुत कुछ देता है। शारीरिक विकास तो होता ही, उसके साथ आप डिसिप्लिन भी सीखते हैं, अनुशासन भी सीखते हैं। तो इसलिए खेल में भी रुचि उतना ही रखना है, लेकिन पढ़ना भी है, ये भी बात कहना चाहते हैं। झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों में अभी जेबीकेएसएस कितना स्टैंड करती है। देखिए, जेबीकेएसएस मुद्दों को लेकर ही खड़ी हुई है। झारखंड की स्थानीय नीति, झारखंड की नियोजन नीति, झारखंड की नौकरी में यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता, झारखंड में विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, खनन नीति, इन तमाम नीति की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और झारखंड में यही मुद्दे हैं कि झारखंड में झारखंडियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, झारखंड में ये मुद्दा है कि स्थानीय नीति नहीं है, झारखंड में ये मुद्दा है कि नियोजन नीति नहीं है। और इसी को लेकर के हम लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। और 21 दिसंबर 2021 को ये आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था और आज आप देखिए कि 2023 में हम लोग अक्टूबर के महीने में हैं और अभी तक ये आंदोलन चल रहा है। तो जहाँ तक आपने कहा कि ये मुद्दे जो हैं लगातार आप लोग बात कर रहे हैं, उस पर आप लोग कहाँ तक स्टैंड करते हैं। हम लोग अगर मुद्दों पर स्टैंड नहीं करते तो ये आंदोलन खत्म हो जाता। इसलिए लगातार हम लोग इस मुद्दे पर टिके हुए हैं और यही कारण है कि झारखंड के 264 प्रखंडों के 32,623 गाँव तक, 24 जिले तक, 5 प्रमंडलों तक ये आंदोलन गया है और कुंदा के पहाड़ों के तलहटियों के बीच भी ये आंदोलन की आग पहुंची है, ये विचारधारा की आग पहुंची है। और इसलिए आज जेबीकेएसएस के बैनर तले यहाँ पर टूर्नामेंट का भी आयोजन हो रहा है। जेबीकेएसएस पर ये आरोप लगता रहा है कि इतना भीड़ कैसे आता है और इतना पैसा कहाँ से आता है, फंडिंग। ये तो खुशकिस्मती है कि इतनी भीड़ आ रही है, लेकिन इस भीड़ के पीछे एक दर्द है। जब एक बहुत बड़े जनसमूह के पास अपने समस्याओं का समाधान का रास्ता नहीं होगा तो वो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। और जब कोई भी आंदोलन होता है तो वो नेता ढूंढते हैं और इस आंदोलन के दौरान एक नेता निकल करके सामने आए जयराम महतो के रूप में और उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान किया और हम जैसे सभी लोग उनके साथ खड़े होकर के झारखंड के भीतर इस विचारधारा को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कारण से झारखंड के भीतर जो लगातार दर्द था, लोगों के अंदर वेदना थी, पीड़ा थी, नौकरी नहीं मिल पा रही है, विस्थापन है, वो सारे लोग जमा होकर के इस आंदोलन में आ रहे हैं। दूसरा सवाल है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। हम लोग के सिर्फ 2 खर्चे हैं, एक टेंट और एक साउंड का। टेंट के लिए भी कोई 10-20 रुपये करके हम लोगों का टेंट लगवा देता है और साउंड के लिए भी कोई लोग फ्री में दे देते हैं। अगर कहीं फ्री में नहीं हो पाता है तो वहाँ भी 150 हम लोग इकट्ठा के साउंड सिस्टम भी मंगाए। तो ये 2 खर्चे हैं हम लोगों के, साउंड और आपका ये जो हमारा टेंट का खर्चा है। और बाकी जो आपने देखा कि भीड़ के बारे में, तो भीड़ जो है ये स्वतः स्फूर्त है। ये विचार के आधार पर हम लोगों ने, वैचारिक आधार पर लोगों को इतना मजबूत बनाया है और झारखंडियों को एक तरीके से ये संदेश दिया और इस कारण से ये विचारों के प्रवाह का असर है कि लोग इतने बड़ी संख्या में रैलियों में पहुंच रहे हैं। तो उन गाड़ियों पर भी आरोप लगाता रहा है कि इतना काफिला कैसे आता है। जी, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कहीं पर अगर हम लोग सभा कर रहे हैं तो सभा के दौरान आसपास के जितने कार्यकर्ता हैं, हम लोग जब सभा स्थल पर जाते हैं तो एक ही गाड़ी से आते हैं। देखिए, आज एक ही गाड़ी से आए हैं, लेकिन वो जो काफिला देखते हैं, आपकी काफिला चलने लगता है सभा स्थल के पास, तो जो आसपास के हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो उत्साह से हम लोगों को चौक चौराहे पर रिसीव करने आ जाते हैं। हम लोग एक ही गाड़ी से आते हैं, तो जो कार्यकर्ता रिसीव करने आते हैं उसी में 100-50 गाड़ियों की संख्या की एक लंबी कतार बन जाती है। तो लोग कहते हैं कि ये काफिला में चल रहे हैं बड़े नेताओं की तरह, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि देखिए एक ही गाड़ी से आते हैं। तो आज तो चूंकि सभा नहीं थी, आज तो फुटबॉल का मैच था, तो सभाओं में इसी तरीके का दृश्य दिखता है और कैमरे में लोग देख लेते हैं तो वो थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि ये काफिला है, कोई पैसा लगा है, पूंजी लगा है, जबकि ऐसा नहीं है। सब अपने अपने खर्चे से आते हैं, अपना पेट्रोल डीजल डलवा करके अपनी अपनी गाड़ी से आते हैं। कुंदा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है जी। और इस धरती में आप पहुंचे हैं, पहले भी पहुंचे हैं, मगर इस जो आप कुछ सालों बाद पहुंचे तो
क्या अनुभव किए आप पिछले और अभी के में? मैंने महसूस किया कि इस बार कोई एक नई सड़क बनी है PMGSY की, और पिछली बार जब मैं आया था तो वो शायद सड़क नहीं थी। आज से 2-3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और एक बात ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इस इलाके के लोग भी मुख्य धारा में आ रहे हैं। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ कि अगर झारखंड के सबसे पिछड़े प्रखंडों में अगर कोई नाम आएगा तो कुंदा का भी नाम आएगा। और क्योंकि कुंदा के बारे में ये कहा जाता है कि बिल्कुल पहाड़ों पर बसा हुआ एक प्रखंड है, मात्र 6 पंचायत हैं यहाँ पर, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि विकास की किरणें यहाँ तक कैसे पहुँचे। लेकिन चूंकि ये प्रखंड है, शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ उन लोगों से कि उन लोग कुछ बेहतर यहाँ काम करेंगे, सबका यहाँ राशन कार्ड बने, सबको यहाँ पर एक अच्छी सुविधा मिले, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, जो ज़मीन के कामकाज है, जो म्यूटेशन का काम है, दाखिल खारिज का काम है, ये सारे काम सही तरीके से हो, यही हम कहना चाहेंगे। फिलहाल कुंदा को लेकर जो मेरी पहली राय ये है कि ये इलाका बहुत सुंदर है, बिल्कुल प्रकृति की गोद में है। अभी भी कुंदा में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के सड़कें बहुत खराब है। स्कूल तक बच्चे अगर जब पानी बरस जाती है तो वहाँ पे जाने में उनको नदी पार करके जाना होता है, पुलिया नहीं है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन यहाँ के जो भी BDO हैं, CO हैं और इस जिले के जो जिला के उपायुक्त हैं, उन तक ये संदेश पहुँचना चाहिए। और अगर कोई लिखित तौर पर हम लोगों तक कुछ आवेदन पहुँचता है तो निश्चित तौर पर हम लोग भी शासन प्रशासन सेक्रेटरी के लेवल पर, रांची में राजधानी स्तर पर जो भी सचिवालय है वहाँ तक इन सारी समस्याओं को पहचानने की कोशिश करेंगे। मेरा ये अनुरोध होगा आपके चैनल के माध्यम से कि गाँव की जो भी समस्याएँ हैं वो हम लोगों तक आप लोग पहुँचा सकते हैं। और हम लोगों का जो पहुँचाने का माध्यम है, या हम लोगों को आप किसी मेल ID पर दे दीजिए, हमारे नंबर पर दे दीजिए, हमारे WhatsApp पर दे दीजिए, कहीं पर भी अगर आप समस्या पहुँचा देते हैं किसी के माध्यम से, स्थानीय कार्यकर्ता के माध्यम से, उस पर हम लोग पहल जरूर करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है कि अभी तक कहीं पर सड़कें नहीं बन पाई हैं कुंदा के किसी इलाके में, तो वो उस पर काम होना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूँगी, इस इलाके में लगातार ये सूचना मिलती है कि कुछ अवैध तरीके का कुछ कारोबार लोग करते हैं, कुछ जो बहुत सारा NDPS का जो मामला बनता है, चतरा में कई बार जब ऐसे मुकदमे दर्ज हुए तो ये नाम आया कि भाई कुंदा के कुछ लोग उसमें थे। तो मैं कहूँगा कि मुख्य धारा में लौटने की बात है, पढ़ाई की बात की जाए, थोड़ा सा शिक्षा कैसे हासिल किया जाए, रोजगार कैसे हासिल किया जाए, इन सारे पहलुओं पर भी गौर करने की ज़रूरत है, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।